Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss chapter number 10 Science and Technology of grade 10 General Science, and the topic that we will discuss is how laser works. So the basic terms that are used in topic are lasing process, ruby rods, flash tube around ruby, photons, ground state and excited state, and the last one partial mirror in laser. So basically ये वो सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे. टॉपिक को कवर करने से पहले हम इन टर्म्स को वन बाय वन देखेंगे ताकि आपको इन टर्म्स की क्लैरिटी आ जाए. उसके बाद हम टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज लेजिंग प्रोसेस. पहले आप फिगर को देखें. फिगर में आपको रेज नज़र आ रही होंगी. वी कैन कॉल देम एज रेज ऑफ लाइट और लेज़र लाइट और लेज़र बीम. So, the actual process that occurs during the production of beam of laser light is known as lasing process. तो हम कह सकते हैं कि लेजिंग प्रोसेस क्या है कि लेज़र लाइट या रे ऑफ लेज़र लाइट जो बनती है, बीम जो बनती है, उसके बनने के अमल को लेजिंग प्रोसेस कहते हैं. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज रूबी रॉड्स. रूबी रॉड्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड where the aluminium atoms are replaced with chromium, which gives the ruby its signature red color. Ruby rod is placed between a fully reflecting mirror and a partially reflecting mirror. So, जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है रूबी रॉड. पहले आप फिगर को देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको जो रेड कलर की एक रॉड नज़र आ रही है वो है बेसिकली रूबी रॉड. अब जो सबसे पहले जो लेज़र यूज़ की गई थी वो सॉलिड लेज़र थी, और ये जो रूबी रॉड है ये सॉलिड लेज़र ही है. अब ये बेसिकली मिलकर बनी होती है एल्युमिनियम ऑक्साइड से, लेकिन इसके अंदर बहुत ही कम अमाउंट, आप कह सकते हैं कि 0.05% अमाउंट क्रोमियम की होती है. हम कह सकते हैं कि उसकी डोपिंग होती है, एज ए इम्प्योरिटी उसको ऐड किया जाता है. तो उसकी वजह से जो रूबी रॉड का कलर है वो रेड होता है. तो हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम मिलकर दोनों मिलते हैं रूबी रॉड में, और उसको जो कलर देते हैं वो होता है रेड. और इस रॉड के एंड पे हम कह सकते हैं कि एक रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर, और दूसरा होता है पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर. फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर क्या है कि जो रिफ्लेक्ट करेगा, जो लाइट इमिट होगी, फोटॉन्स इमिट होंगी. पार्शल भी रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ को रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ को अलाउ करेगा कि वो पास आउट हो जाए या एस्केप हो जाए. Next term is flash tube around ruby. It provides the pumping light to excite the chromium ions into upper energy level. So basically जो फ्लैश ट्यूब है वो रूबी रॉड जो हमारे पास ने लिया है मीडियम, उसके गिर्द होती है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है आइंस को जो रूबी रॉड्स के अंदर है, ताकि वो मूव कर सकें हायर एनर्जी लेवल की तरफ. अब एक्साइट क्या है, हायर एनर्जी लेवल की तरफ कैसे मूव करेंगे वो हम नेक्स्ट देखेंगे. सो बेसिकली ये रूबी रॉड के गिर्द फ्लैश ट्यूब होती है, जो कि आइंस को, जो इनसाइड रूबी रॉड है, दैट इज क्रोमियम आइंस, उनको एनर्जी प्रोवाइड करेगी. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज फोटोन. फोटोन क्या है? Light is made of particles called photons, bundles of electromagnetic field that carry a specific amount of energy. लाइट जिन पार्टिकल से मिलकर बनती है, या हम लाइट को ही फोटोन कहते हैं, जो कि एक ख़ास किस्म की ख़ास मिकदार में जो एनर्जी है उसको कैरी करती है. सो दीज आर नोन एज फोटॉन्स. सो द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट. अब what is ground state, what is excited state? Ground state is a state where as electrons in a system are in the lowest possible energy level. Excited state is any state of system that has higher energy than the ground state.
सो ये दो स्टेट्स जो हैं, ग्राउंड स्टेट एटम की वो स्टेट होती है जब उसके इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में ही रहते हैं, कोई एनर्जी अभी उन्होंने एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब नहीं की होती, तो उस स्टेट को उसकी ग्राउंड स्टेट कहा जाएगा। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है किसी भी एटम की, कि जब कोई भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उस लेवल से या उस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ मूव कर जाएगा, उसको उसकी एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। अब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को हम फिगर के थ्रू देखते हैं। बेसिकली दैट वन इज ग्राउंड स्टेट, दैट is the shell of an atom or orbit. In the center we have nucleus that carry positive charge and electron that carry negative charge around the nucleus. When this electron या ये इलेक्ट्रॉन जब फोटोन या लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ये मूव करेगा सेकेंड ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट की तरफ, जिसको हम उसकी एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद दूसरे ऑर्बिट में या दूसरे शेल में मूव कर जाएगा, तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी। तो ये है इलेक्ट्रॉन या एटम की ग्राउंड स्टेट और ये है उसकी एक्साइटेड स्टेट। लास्ट टर्मिनोलॉजी जो है दैट इज़ पार्शियल मिरर इन लेज़र। Partially refracting mirror at one end of the lasing medium is designed to allow some of amplified light, now laser light, to pass through. पार्शियल मिरर लेज़र में कौन सा होगा कि जो लेज़र बीम प्रोड्यूस होगी, लेज़र लाइट प्रोड्यूस होगी, कुछ को अलाउ करेगा कि वो पास आउट कर जाएं टू फॉर्म लेज़र लाइट, उसको हम कहेंगे पार्शियल मिरर। अब हम इसकी बेसिक वर्किंग पे आते हैं। We will discuss in 4 steps the working. First step is, first go through the figure. A basic laser like this red ruby laser consists of rod made of ruby crystals with a mirror on each end and a flash tube. So look at the figure. That is rod, ruby rod, flash tube around the ruby rod. The two ends of mirror, one is totally reflecting mirror and the second one is partially reflecting mirror. This mirror's totally reflecting mirror reflects light inside the rod, and this partially reflecting mirror reflects some of the light and some of the light allowed to escape through it to form laser light. Now the next step. Burst of light from the flash tube adds energy inside the rod, exciting the ruby atoms and producing light particles called photons. हम कह सकते हैं कि जब ये जो फ्लैश ट्यूब है अराउंड रूबी रॉड, इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी, एनर्जी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगी रूबी रॉड को, जो कि क्रोमियम आयंस इस इनसाइड द रूबी रॉड है उसको एक्साइट करेगा, उसकी एनर्जी को इंक्रीज करेगा और लाइट पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, फोटॉन्स। स्टेप 3, these photons strike the atoms creating more and more photons bouncing back and forth between the mirrors within rod. अब ये फोटॉन्स क्या करेंगे, ये स्ट्राइक करेंगे एटम्स के साथ जो इनसाइड द रॉड मौजूद हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन्स क्रिएट करेंगे जो कि बाउंस बैक करेंगे विद इन द रॉड। ये आपको फिगर में भी 2 एरो नज़र आ रहे हैं, ये फोटॉन्स जनरेट हो रहे हैं ट्रैवलिंग इन विद सेम फ्रिक्वेंसी इन सेम डायरेक्शन। नाउ द लास्ट स्टेप, स्टेप 4, द नंबर ऑफ फोटॉन्स becomes so great that they pass through one of the mirrors which is partially reflected and the laser beams emerge. अब क्या होगा कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो उस मिरर से पास करेंगे, दैट इज़ पार्शली रिफ्लेक्टिव मिरर, और जो पास आउट हो के हमारे पास एक बीम बनेगी, रे बनेगी, दैट इज़ नोन एज लेज़र बीम। सो ये सारा प्रोसेस था हाउ डू लेज़र वर्क। अब अगर हम इसको समराइज़ करें तो फिगर के में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग नज़र आ रही है। फर्स्ट इज़ ये जो आपको नज़र आ रही है नंबर 1,
इट इज़ अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सप्लाई। ये इलेक्ट्रिक सप्लाई है जो कि इस फ्लैश ट्यूब को, जो यहाँ येलो में आपको शो हो रही है, इसको ऑन और ऑफ करेगा। ये पावर सप्लाई फर्स्ट होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक सप्लाई। सेकंड येलो जो कलर में शो हो रही है ये आपके पास हो गई फ्लैश ट्यूब। अब जब भी ये पावर के थ्रू हम फ्लैश ट्यूब को ऑन करेंगे तो ये इस रूबी रॉड को, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है रेड कलर का, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उसके अंदर जो एटम है क्रोमियम एटम्स आयंस, उनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि वो एक्साइट हों। अब जब ये एटम एक्साइट होंगे, ये जो ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ग्रीन कलर के जो हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये एटम्स हैं। तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइट होंगे, लेकिन एक्साइट होने के बाद ये पहले यहाँ पे इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की और फ़ौरन ही ये फिर डी एक्साइट हो जाएंगे, ग्राउंड लेवल पर आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद। अब जब एक एक्साइट हो, ग्राउंड स्टेट पे आएंगे दोबारा से एक्साइटेड स्टेट के बाद, तो वो एक फोटोन ऑफ लाइट इमिट करेंगे। फोटोन ऑफ लाइट जो कोई ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है, ये सारे जो ब्लू कलर हैं ये फोटोन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फोटॉन्स मूव करेंगे इस रूबी रॉड क्रिस्टल के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, एक ही स्पीड, एक ही फ्रिक्वेंसी में। अब जब ये मूव करेंगे तो ये इन एटम्स के साथ टकराएंगे जो इस रूबी रॉड के अंदर है। उन एक्साइटेड एटम्स के साथ जब टकराएंगे तो एनर्जी वो दोबारा से एक्साइटेड एटम्स फोटोन रिलीज़ करेंगे। इस तरह से एक फोटोन ऑफ लाइट 2 प्रोड्यूस करेगा और इस तरह से लाइट की जो एम्प्लीफिकेशन है, स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि लाइट की जो स्ट्रेंथ है या अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो गई है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसको अब हम क्या कहेंगे, लेज़र। मीन्स लाइट एम्प्लीफिकेशन मीन्स इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइट बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड एमिशन मीन्स जब फोटोन स्टिमुलेट करेंगे एक्साइटेड एटम को और वो अपना फोटोन देगा, एक फोटोन लाइट से 2 प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ, और उसके नतीजे में जो प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहेंगे, लेज़र। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सारा प्रोसेस लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन कंप्लीट हो गया। अब जो मिरर हैं लेज़र ट्यूब के एंड्स पे, वो हेल्प करेंगे फोटॉन्स को कि वो बाउंस बैक करें, मूव फॉर्थ इनसाइड द रूबी रॉड क्रिस्टल। अब जो पार्शियल मिरर है वो अलाउ करेगा उन फोटॉन्स को वो एस्केप करें फ्रॉम partially refracting side, so they escape and the escaping photons form a very concentrated beam of powerful laser light. अब ये जो photons escape होंगे एक powerful beam of light बनाएंगे, that is known as laser. So student, I hope आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी, और ये हमने एट द एंड इसको समराइज़ किया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you for watching students. For more videos, subscribe the channel and like my videos.